नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कन्हैया कुमार का बिहार में उनका भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि बिहार में अब उनको सीट मिलना मुश्किल हो गया है। जिस सीट के लिए वो इतना आगे पीछे कर रहे हैं, वही सीट पर बात अटक गई है। कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। 2 दिन तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 90 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया है। इनमें पिछली बार की 70 सीटों के साथ ही करीब 20 ऐसी सीटें भी हैं जिन्हें कांग्रेस अपने लिए मजबूत मान रही है। इन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की छंटनी का पहला चरण पूरा हो चुका है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिलेगी वो इन्हीं में से होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं है और ऐसे में 3-4 विधायकों की टिकट कटने के आसार है। पिछली बार कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन 2 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। उन 17 में से ही कुछ के टिकट कट सकते हैं। इसमें कन्हैया कुमार के टिकट की भी बात आई है, लेकिन वहां मामला आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कन्हैया कुमार को जो सीट चाहिए वह सीट कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। कन्हैया जिस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टियां अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है। कन्हैया कुमार को बेगूसराय की मटहानी सीट चाहिए। वो इसकी मांग कर रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन यह सीट कम्युनिस्ट पार्टियों के पास है। जब कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तब वहां पर राजद के साथ सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन यह गठबंधन में थे। फिर भी राजद ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बेगूसराय की अधिकतर सीटों पर वामपंथियों का प्रभाव है, खासकर माले का प्रभाव है। जब कन्हैया कुमार आ चुके हैं कांग्रेस में, अब कांग्रेस को अगर यह सीट चाहिए तो उन्हें वामपंथी पार्टियों से लेनी पड़ेगी। अब इसके लिए राजद को तैयार करो, इन पार्टियों से बात करो, तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके बदले कांग्रेस एक सीट चाहती है, बछवाड़ा। अब इस सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट नहीं देना चाहती। इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं गरीबदास, उन्हें कांग्रेस टिकट देना चाहती है और यह सीट वो कम्युनिस्ट पार्टियों से मांग रही है। अब आपको सारी सीटें तो मिलेगी नहीं बेगूसराय की, आपको वहां पर मोल भाव तो करना पड़ेगा और आप वो सीट लेना चाहेंगे जिसमें ज़्यादा चांस है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार की ज़्यादा संभावना है। ऐसे में कन्हैया कुमार का यहाँ से बेगूसराय से पत्ता साफ होता दिख रहा है। उन्होंने अपनी जो पलायन रोको पदयात्रा बेगूसराय से शुरू की थी, उनको पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे टिकट मिलेगा और यह जोर भी डाल रहे हैं कि इन्हें मटहानी सीट से टिकट मिले, लेकिन पहले वह सीट कांग्रेस के खाते में आए तो सही। कांग्रेस के खाते में आएगी तब जाकर कन्हैया कुमार को मिलेगी। तो जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है उसमें यही है कि कांग्रेस बछवाड़ा सीट चाहती है, बजाय कि मटिहानी सीट पर जोर देने के वो बछवाड़ा सीट चाहती है और गरीबदास को टिकट देना चाहती है। अब यहाँ से कन्हैया कुमार को टिकट ना मिले तो बिहार में करेंगे क्या? आपका काम क्या है? फिर क्या आप राहुल गांधी के पीछे घूमने के लिए थे? आप यहाँ पर ना लोकसभा से जीत पाए, ना तो आप दिल्ली में लोकसभा से आ पाए और ना ही आप बिहार में आपको विधानसभा से सीट मिल रही है। तो कन्हैया कुमार के लिए बड़ा मुश्किल है। पिछली बार तो कांग्रेस को 90 सीटें मिल गई थी। इस बार 50-60 से ज़्यादा सीट देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं है और इसीलिए अभी महागठबंधन में झगड़ा चल रहा है। कन्हैया कुमार की सीट तो अभी दूर की बात है, पहले तो सीटों का बंटवारा हो जाए। सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और लड़ाई बहुत ज़्यादा है। वो लड़ाई एनडीए में कहीं नज़र नहीं आ रही है। एनडीए में 2 बड़े दलों के बीच में सहमति है। जदयू और बीजेपी में चिराग पासवान को थोड़ा समस्या है, लेकिन बीजेपी जो कहेगी तो चिराग नागनुखून नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे। चिराग पासवान को भी पता है कि एनडीए के अलावा विकल्प नहीं है, लेकिन महागठबंधन में सभी मुखर है, सब अपने अपने दावे करके बैठे हैं। अभी सीपीएम ने 11 सीटों की मांग कर दी है, जबकि पिछली बार उसे मात्र 4 सीटें मिली थी। कुछ दिनों पहले सीपीआई ने 24 सीटों की मांग कर दी, जबकि पिछली बार 6 सीटें मिली थी।
और माले तो बहुत पहले से ही 40 सीटों की मांग कर रही है, जबकि पिछली बार 19 सीटें मिली थी। अब इनका कहना है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, 29 में से 16 सीटें लाए थे हम लोग, तो हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो इनकी भी मांग इतनी बड़ी हुई है और कांग्रेस भी मानने को तैयार नहीं है। कृष्णा लवरू बार बार सीएम चेहरे का सवाल टाल जाते हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से, सीपीआईएम की तरफ से, सीपीआई की तरफ से बोल दिया गया है कि तेजस्वी यादव सीएम के उम्मीदवार हमारी तरफ से होंगे। मुकेश सहनी भी तैयार है, लेकिन कांग्रेस जो कि एक बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, वह इसके लिए तैयार नहीं है। अब इस वजह से सीटों के बंटवारों पर अभी चर्चा ही ठीक से नहीं हो रही है और सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपनी सीटें मांग ली है और बिहार में कांग्रेस की CWC की बैठक होने वाली है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बहुत सालों में पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तीनों एक साथ नजर आएंगे। अब यह पटना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के संगठन को एक तरह से मजबूत करने की, जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। तीनों एक साथ। इनके आगे की प्लानिंग भी है कि बिहार में प्रचार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से ताकत झोंकेंगे। तो कांग्रेस को पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाना है इन्हें। अब ऐसे में जब सीटें ज़्यादा मिलेंगे तभी तो आप करेंगे बेहतर प्रदर्शन, या जीतने वाली सीटें मिलेंगी। 60 सीटें भी मिले तो कम से कम जीतने वाली सीटें ज़्यादा रहे, तो उसी की ही लड़ाई चल रही है। सबसे ज़्यादा लड़ाई सीमांचल के इलाके को लेकर है। कांग्रेस का दावा भी वही है कि उसमें से 16 सीटें मिले। तेजस्वी यादव भी वही चाहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी सीमांचल की कुछ सीटों को अपनी सीटों की लिस्ट में दिया हुआ है। तो अभी मसला नहीं सुलझ रहा है सीटों की संख्या से लेकर कौन कौन सी सीटें हो, झगड़ा उसका चल रहा है। और अभी तेजस्वी यादव के लिए एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। संजय यादव को लेकर परिवार में ही झगड़ा शुरू हो गया है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है राजद, लेकिन उसी के ही जो सबसे बड़े लीडर हैं तेजस्वी यादव को अपने ही परिवार से विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि संजय यादव की बढ़ती भूमिका, संजय यादव जिस तरह से वह तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे यात्रा के दौरान, उसको लेकर परिवार के लोगों ने नाराजगी दिखाई है। रोहिणी आचार्य जो इस वक्त सबसे करीब दिख रही थी तेजस्वी यादव के, उन्होंने ही इसको लेकर आपत्ति जताई और फिर उन्होंने अपने पिता लालू यादव से भी बात की। अब सुनने में तो यही आता है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर रोहिणी आचार्य के व्यवहार पर आपत्ति जताई है, गुस्सा किया है, जिसके बाद रोहिणी आचार्य जब उनको अपने पिता का भी साथ नहीं मिला तो रोहिणी आचार्य वापस सिंगापुर लौट गई। अब यहाँ पर चुनाव है और इनके भाई बहन के झगड़े हो रहे हैं और वहाँ से तेज प्रताप यादव अलग मोर्चा खोल के बैठे हैं। मीसा भारती चुप है तो यहाँ परिवार से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है और तेजस्वी यादव को लेकर ऐसी छवि बन रही है कि पार्टी को उन्होंने संजय यादव के जरिए हाईजैक कर लिया है। पार्टी पर पूरा उनका अधिकार हो गया है, जिसके कारण भाई बहन दुखी हैं और संजय यादव उनको इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यह झगड़ा अलग चल रहा है राजद के अंदर। राजद पर इसका असर होगा इसका, क्योंकि परिवार का झगड़ा उधर हो रहा है और अलग मोर्चा अगर बन रहा है तेज प्रताप का दोनों बहनों के साथ मिलता है तो तेजस्वी के लिए चुनौती यहाँ पर पैदा होने वाली है। तो ये पूरी स्थितियाँ दिखाती है कि महागठबंधन में हालात ठीक नहीं है और इनके बीच में स्थितियाँ जल्दी सुलझती हुई नहीं दिख रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है और उसके बाद नामांकन की तारीखें आ जाएंगी और अभी तक अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो उम्मीदवारों के चयन में भी अभी समय लगेगा। हालांकि साथ साथ का ये दोनों काम चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको कौन सी सीट मिलेगी, कौन सी सीटों पर कौन मानेगा नहीं मानेगा, यह तय होना ज़रूरी है। वरना महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाती है जहां पर एक ही सीट पर महागठबंधन के ही सारे उम्मीदवार खड़े हुए थे, आपस में ही झगड़ा हो रहा था
तो इसी को लेकर अभी महागठबंधन में बड़ी मुश्किल स्थिति है। अब यहाँ ऐसा हाल है तो जब महागठबंधन का मामला सुलझेगा फिर कांग्रेस का मामला सुलझेगा, तब तो कन्हैया कुमार का नंबर आएगा। इसीलिए बिहार में कन्हैया कुमार का भविष्य अंधेरे में है। जहां उन्होंने कांग्रेस का नेता बनने के ख्वाब देखा था, वहां उन्हें विधायक बनने के लिए भी, एकमात्र सीट पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।